can hear us now? Harjeet ji? Can we start, sir? Yes. Harjeet ji has to start, sir. Harjeet, just take over. I hope I'm audible. Now you are audible. Go ahead, Harjeet. A very good afternoon. बहुत नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का to this program which is jointly hosted by DLSA East, Northeast and DLSA शाहदरा. मेरा नाम हरजीत सिंह जसवाल है. मैं सचिव DLSA नॉर्थ ईस्ट का सचिव हूँ और मैं आप सभी का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे सारे अतिथिगण का, हमारे डिग्निटरीज का, रिसोर्स पर्सन्स का मैं बहुत स्वागत करता हूँ तीनों DLSA की तरफ से. आज एल्डर्स डे है. आप इस दिवस की, इस डे की आप सभी को शुभकामनाएं. ये वर्ल्ड एल्डर्स डे इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम ईयर 1990. जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा, आपकी नॉलेज होगा, संयुक्त राष्ट्र ने 1990 में पहली बार इस दिन को 1 अक्टूबर को वर्ल्ड एल्डर्स डे के नाम से मनाने का फैसला लिया था. ये वर्ल्ड एल्डर्स डे क्या है और हम क्यों बनाते हैं? जैसा कि मैंने बताया, ये एक साल भर का कैंपेन होता है यूनाइटेड नेशंस का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि बुजुर्गों के मुद्दों को, बुजुर्गों की परेशानियों को, बुजुर्गों के जो कंसर्न्स हैं, इशू हैं, उनको हम पब्लिकली एड्रेस कर सकें, उनकी समस्याओं का निवारण कर सकें और उनके जो एक्सपीरियंस है उनको हम साझा कर सकें. इसी विषय पे हम आगे आज बात करेंगे. हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर्स सेक्रेटरी श्री कमलजीत अरोड़ा सर. आपका बहुत स्वागत है सर. On behalf of DLSA East, Northeast and Shahadra, I welcome you to the session. We also have learned IAS officer, Madam. I hope I'm audible. Yeah. Am I audible? Yes. Yes, audible. Hi. Okay. We also have with us Director WCD, learned IAS officer, Dr. Rashmi Singh. Before we proceed further, I'll introduce both our resource persons and our dignitaries. First of all, Shri Kamaljeet Arora Sahab. Kamaljeet Arora Sahab is a 1992 batch Delhi Judicial Services officer, and he is now Member Secretary, Delhi State Legal Services Authority. Sir has held various courts and has sir ने बहुत सारी अलग-अलग कोर्टों को प्रेसाइड ओवर किया है, अलग-अलग एरियाज में काम किया है, इंक्लूडिंग ही हैज हेल्ड CBI कोर्ट एंड वेरियस अदर स्पेशल कोर्ट्स. पिछले करीबन 2 साल से जज साहब DSLSA के मेंबर सेक्रेटरी हैं और बहुत सारे विषयों पे काम किया है, इंक्लूडिंग सर इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द गुड and well-being of senior citizens, people like you. Talking about our other resource person, Director WCD, learned IAS officer, Dr. Rashmi Singh. She, as I said, is Director of Department of Social Welfare, Government of NCR of Delhi, and she is credited for her extremely good work as for starting gender resource centers in various districts. She has also received various international awards also on the same subject. उसने जो भेज दिया ना सुशीला में, Now, उससे आ रही है. मैं आगे बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए निवेदन करना चाहूंगा हमारे माननीय मेंबर सेक्रेटरी साहब को कि सर कृपया माइक ग्रहण करें और मुखातिब हों हमारे सारे अटेंडीज के साथ. Thank you. Arora sir, over to you. Thank you very much, Harjeet. Dr. Rashmi, Madam Abha, other dignitaries present और मेरे प्यारे बुजुर्गों, बड़े लोगों, सीनियर सिटीजन्स, आप सबको मेरा प्रणाम. और सबसे पहले, जैसा हरजीत ने बताया कि आज वर्ल्ड एल्डर्स डे है, जो यूनाइटेड नेशंस ने 1990 में स्टार्ट किया. मैं आज इस दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं.
मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मुझे इतनी खुशी हो रही है, अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैं मैडम आभा से बात कर रहा था कि आप लोगों के साथ जुड़ना, हमारा जो स्वाभिमान परिसर है उसमें आना जाना रहता है, लेकिन काफी दूसरे काम होने की वजह से काफी टाइम से और इस लॉकडाउन की वजह से पिछले कुछ 6-7 महीनों से स्वाभिमान परिसर नहीं आ पाया और आप लोगों का साथ नहीं मिल पाया। और आज मुझे खुशी है कि वर्चुअली ही सही, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। और खुशी मुझे इस बात की भी है, ये दोहरी खुशी है कि आज मुझे आप लोगों से, आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीखने का मौका मिलेगा और साथ साथ आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। कोई आज का दिन अच्छा दिन है, खुशी मनाने का दिन है, सेलिब्रेट करने का दिन है, तो मैं ऐसा कोई लेक्चर देने के ना तो मूड में हूं, ना लेक्चर देना चाहता हूं। और आप लोगों को लेक्चर देने का मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। आप सब बड़े लोग, सीनियर सिटीजन्स, किसी भी देश, किसी भी समाज का गौरव हैं। आप फैमिली, सोसाइटी, इन सब की रीढ़ की हड्डी हैं, जिसकी वजह से हमारा समाज आज खड़ा है, जिसके सहारे हमारा समाज खड़ा है। आपका एक्सपीरियंस, आपकी दूरदर्शिता किसी भी समाज या देश को विकसित करने के लिए अत्यंत आवश्यक और इम्पोर्टेंट है। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, उनकी एनर्जी की बात करें, तो उनकी एनर्जी डेफिनेटली दैट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट आप सब लोगों का एक्सपीरियंस है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि उस एनर्जी को चैनलाइज सिर्फ एक्सपीरियंस की से ही किया जा सकता है। और जब तक हम उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं करते हैं, वो एनर्जी दिशाहीन है या एमलेस है। फिर वो एमलेस चीज, चाहे कोई तीर हो, चाहे कोई जहाज हो, चाहे कोई समाज हो या देश हो, वो कहीं आगे नहीं बढ़ सकता, वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आज के टाइम में हम ये देख रहे हैं, जैसे हम आज वेबिनार से जुड़े हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी में या इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन टाइम में मैंने ऐसा महसूस किया आप सब लोगों से बात करके या आप सब लोगों के एक्सपीरियंस से, कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप पीछे छूट गए हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा सच नहीं है, और आप लोगों को भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आप पीछे छूट गए हैं, क्योंकि वो ना तो समाज के हित में है, ना देश के हित में। आप समाज का और हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एंड यू नीड टू बी सेल्फ रिलायंट एंड प्रोडक्टिव। In fact, you are, all of you are self-reliant and productive. बात, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उसको, इस बात को हमेशा याद रखा जाए। प्रॉब्लम ये रहती है कि हम इन सारी बातों को भूल जाते हैं और उनको याद कराने की जरूरत पड़ती है। आप सब हमारे लिए, हम यंगस्टर्स के लिए, या जितने भी समाज के आपके बच्चे हैं, उन सब के लिए आप हनुमान जी की तरह हैं। और जैसे हनुमान जी में असीम शक्तियां हैं, लेकिन उनको याद कराने की जरूरत पड़ती थी। जैसे जामवंत ने जब सीता जी को खोजने की बात थी, तो हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास कराया, उनकी शक्तियों को याद कराया कि यू कैन फ्लाई, आप उड़ के जा सकते हैं लंका तक। उसी तरीके से मेरा ऐसा मानना है कि आज हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो आपकी जो एक्सपीरियंस है, आप में जो असीम शक्तियों का स्टोर है, जो भंडार है, जिसको मैं चाहता हूं कि आपको याद कराऊं, ताकि वो सब आप हमारे साथ समाज में छोटे, जो आपसे छोटे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके साथ आप अपने एक्सपीरियंस को साझा कर सके, ताकि वो चीज जिसको जानने में, जिसको सीखने में, जिसको समझने में किताबें पढ़ के या किसी और तरीके से उनको 5 साल 10 साल लगे, वो आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू 1 महीने में, 2 महीने में उनको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और जैसा बचपन में होता था, जैसे स्टोरी टेलिंग, अगर हम बात करें स्टोरी सुनाने की या कहानियां सुनाने की, तो ये कहानियां बेसिकली क्या हैं? इन स्टोरीज से हम क्या बताते हैं, या ये स्टोरीज क्या डिपिक्ट करती हैं? ये स्टोरीज सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की क्रिएटिव और सेंसिटिव नेचर को, उसी को डिपिक्ट करती हैं। और आप सब लोग जब एज दादा दादी या एज नाना नानी
छोटे बच्चों को जो कहानियां, जो स्टोरीज, अपने एक्सपीरियंस की जो स्टोरीज वो आप कहानी के रूप में पिरो के सुनाते हैं, तो वो जो कहानियां हैं, मुझे भी याद है आज तक जो मेरे दादा दादी से मैंने कहानी सुनी, वो जो मैंने नाना नानी से अपनी कहानी सुनी, और वो कहानियां उन बच्चों के साथ सारी उम्र रहती है। वो सारी उम्र में जितनी भी क्लासेस पढ़ने, स्कूल चले जाएं, कॉलेज चले जाएं, या जितनी भी किताबें पढ़ लें, वो उनको याद रहता है सिर्फ उस ड्यूरेशन तक जब तक उनका एग्जाम नहीं हो जाता। लेकिन आपकी जो कहानियां हैं, उसमें से जो शिक्षा मिलती है, वो उनके साथ जिंदगी भर रहती है, थ्रू आउट द लाइफ रहती है। और अगर हम मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो पिछले कुछ सालों में बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से बढ़ने से क्या है कि हमारी जिंदगी में नंबर ऑफ ईयर्स ऐड हो गए हैं। वो नंबर ऑफ ईयर्स ऐड होने से हमें आप लोगों का सानिध्य मिला, आप हमारे साथ हैं, लेकिन जरूरत इस बात की नहीं है कि जिंदगी में कुछ साल ऐड कर दिए जाएं। जरूरत इस बात की है कि उन सालों में जिंदगी ऐड कर दी जाए। तो उन सालों में आपके जो उन ईयर्स हैं, ईयर्स ऑफ लाइफ विच आर हियर, आप हमारे साथ हैं, जिन सालों में, जिन ईयर्स में, उनमें लाइफ ऐड करने की जरूरत है। और हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के साथ जुड़ने का, या आप लोगों के सानिध्य में रह के आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीखने का, ताकि हम लोग कुछ बेहतर कर पाए आपके लिए, समाज के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, वो सिर्फ आप लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू ही पॉसिबल है। एंड यही हमारा आज के जैसे प्रोग्राम का या ऐसे किसी भी प्रोग्राम का मकसद है। जैसा हरजीत शुरू में बता रहा था कि यूनाइटेड नेशंस ने अगर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, अगर ये डे स्टार्ट किया, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद सिर्फ यही है कि आपके एक्सपीरियंस से जो भी थ्रू आउट योर लाइफ आपने अलग अलग जगह, आप अलग अलग प्रोफेशंस में, अलग अलग ऑक्यूपेशंस में जो आपने काम किया, उन कामों में काफी आपको सफलताएं भी मिली होंगी। ऐसा भी होता है कि हम एक कोई वेंचर स्टार्ट करते हैं, उसमें हमें असफलता मिलती है, उसमें हमें फेलियर मिलता है, लेकिन वो जो फेलियर है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट किस लिए है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमें एक लेसन ऑफ लाइफ देके जाता है। वो हमें ये लेसन देता है कि प्रोबेबली वी नीड टू वर्क मोर ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। और आपका ये जो रिजर्वॉयर है एक्सपीरियंस का, उस रिजर्वॉयर से हम जो बाकी जो आने वाली जनरेशन है या हम लोग हैं, हमें उसके ऊपर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे फ्रॉम योर एक्सपीरियंस वी कैन फाइंड आउट दैट ओके दिस इज द लाइन विच वी हैव टू टू। इस लाइन पे अगर हम चलेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। सो इस ट्रेड करना और थ्रू आउट इस ईयर को आगे बढ़ाना, उसका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों का सानिध्य हमें मिले, आप लोगों के एक्सपीरियंस से हम सीखें, आप लोगों को सोसाइटी प्रोग्रेस में, आपको देश की प्रोग्रेस में इंक्लूड करके चलें। और अनलेस एंड अंटिल देयर इज इंक्लूसिविटी ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, आई फील कि सोसाइटी या देश या समाज कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दैट यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑल्सो, इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजंस ऑफ योर लाइफ ऑल्सो, क्या आपको आगे करना है, एंड इंडिपेंडेंट टू वर्क, अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क क्रिएट करने के लिए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स बनाई हैं, और वो स्कीम्स बनाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है that government is doing some favor to you. It is your absolute right. You have earned it by giving your entire life to the nation. So in return, अगर कोई social obligation state के ऊपर impose किया गया है constitution के द्वारा, तो that is not a favor to you. That is what you have earned by working throughout your life. तो इसी के चलते कानून में, संविधान में ये भी प्रोविजन है कि आप लोगों के लिए एक अलग से, अगर सरकार को लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया जाए। और पिछले कुछ टाइम में जैसे लगा कि जितने भी यंगस्टर्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं या बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स का प्रॉपरली दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम, और एक जरूरत महसूस की गई
कि सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनकी फेवर के लिए एक ऐसा एक्ट बनाया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, उनके जितने भी कंसर्न्स हैं, वो अगर नॉर्मल सिविल कोर्ट्स में टाइम लगता है उसको डिसाइड करने के लिए, तो वो टाइम ना लगे और इमीडिएटली उसको रिलीफ दिलाया जाए। तो इस एक्ट के तहत, मैं इस एक्ट के ऊपर आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, जैसा मैंने पहले कहा कि आज टुडे इज द डे टू सेलिब्रेट। इस एक्ट के ऊपर बात करने के लिए हम फिर कभी आ जाएंगे जब भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आवर सेक्रेटरीज Harjeet is there, Vidhi is there, Sumit is there. You can contact them in case you feel any problem और आपको किसी भी तरीके की कोई असिस्टेंस इस एक्ट के तहत या आपके अधिकारों के लिए कोई भी असिस्टेंस चाहिए, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो देन प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन इज दैट, जैसा मैं ये पहले कह रहा हूं कि अगर समाज की प्रोग्रेस के लिए हमें आगे बढ़ना, देश को आगे बढ़ाना है, तो अनलेस एंड अंटिल वी हैव इंक्लूसिविटी, अनलेस अंटिल वी इंक्लूड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप लोगों का रोल, आप लोगों का पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको उन शक्तियों को, अपनी जो पावर्स हैं, उनको भूलना नहीं है। आपको ऐसा फील नहीं करना दैट यू हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड और यू हैव बीन नेग्लेक्टेड। नहीं, यू आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो आपको अपना पार्टिसिपेशन, आपको अपना व्यू पॉइंट, आपको अपना नजरिया बताना है ताकि इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज कैन बी फ्रेम्ड। देन सेल्फ फुलफिलमेंट, जो आप चाहते हैं, जैसा अभी आभा जी ने बताया कि अभी कल्चरल प्रोग्राम में गाना गाते हैं, सोलो सिंगिंग करते हैं, कुछ म्यूजिक का शौक रखते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योर पैशन, यू कीप योर आपकी इंटरेस्ट है, दैट नीड्स टू बी केप्ट अलाइव। ये बात कर रहा हूं कि हमें उन सालों में, उन इयर्स ऑफ लाइफ में जिंदगी भरने की जरूरत है। तो जिंदगी हम तभी भर पाएंगे अगर हम अपने पैशंस को, अगर हम अपने शौक को जिंदा रखें, क्योंकि शौक बड़ी चीज है। और देन of course dignity and care, you have to live a life, a dignified life, and you should be provided with each adequate support and care, not only from your family members but from others in the society as such. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 4 मेन चीजें हैं, जिनमें से एक चीज है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। And we need to promote that bhaichara, we need to promote that fraternity, and the moment we promote that fraternity, definitely we are going to have a civilized society, ऐसी society जिसमें हमें ये तसल्ली रहेगी कि हमारे घर का कोई बड़ा व्यक्ति अगर घर से बाहर गया है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मेरे मन में विश्वास है कि बाहर सड़क पे कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो उनको प्रोटेक्ट करेगा। और ये फेथ, ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर तभी डेवलप हो पाएगा अगर हम आपस में भाईचारा क्रिएट करेंगे। So that fraternity needs to be developed for all of us, for creating a wonderful society, for creating a civilized society, हम सब के लिए अच्छे से रहने के लिए। और जहां तक हमारी अथॉरिटी की बात है, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की, जो लोग हमारे स्वाभिमान परिसर से जुड़े हुए हैं, ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर अथॉरिटी की हमारी दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या क्या करती है, क्या क्या उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है, आपको आपके राइट्स के बारे में अवेयर कराने के लिए है। और जैसा ये मैंने बताया कि ये जो एक्ट बनाया गया 2007 का, उस एक्ट में जितनी भी पिटीशंस फाइल करनी है, चाहे वो मेंटेनेंस रिलेटेड है या प्रॉपर्टी रिलेटेड है, वो एक ट्राइब्यूनल में फाइल करनी है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में क्रिएट किया गया। और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के साथ हमारे लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स हैं। उन लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स में हमारे लॉयर्स बैठते हैं जो आपको आपके अधिकारों के बारे में अवगत कराते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसा मैं कह रहा हूं कि आप लोगों का साथ, क्योंकि आप हमारे जो टिप्स हैं, हमारी अथॉरिटी
आवाज बंशीधर जी और नीरजा मैडम प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। तो मैं ये आप लोगों को हमारे जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फिल करने के लिए आप लोगों के साथ की जरूरत है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ काफी सारे हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स जो हमारे साथ जुड़ते हैं, और इन पैरालीगल वॉलंटियर्स का जो मुख्य काम रहता है वो ये रहता है कि हमारी अथॉरिटी और समाज के साथ एक ब्रिज का काम करते हैं, उसको जोड़ने का काम करते हैं। और ये पैरालीगल वॉलंटियर्स कौन है? दीज पैरालीगल वॉलंटियर्स दे कम फ्रॉम द कम्युनिटी एंड मोस्ट ऑफ आर पैरालीगल वॉलंटियर्स आर सीनियर सिटीजन्स। तो मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करूंगा, आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रॉम टाइम टू टाइम हम पैरालीगल वॉलंटियर्स बनाने के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं एंड देन वी प्रोवाइड 3 days ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उसमें अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं थैंक यू जी, तो आप एप्लीकेशन फाइल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद you will be our paralegal volunteers, or as paralegal volunteers you can contribute to the society, you can tell other persons, other citizens of the society as to what their rights are, उनके क्या rights हैं। और अगर कहीं आपको लगता है कि किसी के साथ किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप उसको हमारी अथॉरिटी तक ला पाते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1516, उसको आप हमेशा याद रखें और अपने लिए याद रखें और बाकियों के लिए भी याद रखें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं एज पैरालीगल वॉलंटियर्स, सो दैट इन इटसेल्फ विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूसिवनेस ऑफ योरसेल्फ विद द सोसाइटी, और दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ फुलफिलमेंट एज वेल एज पार्टिसिपेशन। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए लास्ट में मैं मैडम आभा कह रही थी कि हमारे साथ जो हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हैं गौतम जी, वो एक कवि भी हैं, वो कुछ कुछ लिखते भी हैं। तो आज वो हमारे साथ तो नहीं जुड़े हुए, लेकिन मैं चंद पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। वो ये कि जिंदगी की रफ्तार में क्या क्या नहीं छूटा, क्या क्या नहीं छूटा, कहीं बचपन नहीं रहा, कहीं जवानी का साथ छूटा। जवानी ढल गई, जवानी ढल गई, गुरूर अभी बाकी है। जवानी ढल गई, गुरूर अभी बाकी है, नशा उतर गया, सुरूर अभी बाकी है। तो दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप सब से कहूंगा कि ये जो सुरूर अभी बाकी है, इस सुरूर को बरकरार रखे, इस सुरूर को बनाए रखे, क्योंकि जवानी ने दस्तक दी, जवानी ने दस्तक दी और चली गई, जहन में काफी फितूर अभी बाकी है। तो ये जो थैंक यू फितूर सर, थैंक यू इन रहेगी। सो इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं एक बार दोबारा आप सबको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान करे आप स्वस्थ रहें, सेफ रहें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद very much, sir. Thank you very much for sharing your thoughts. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार हमसे साझा किए। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा डायरेक्टर WCD डॉक्टर रश्मि सिंह को कि वो प्लीज माइक ग्रहण करें। और Actually, Harjeet ji, actually, according to the program, little bit of information is required. Before ma'am speaks, we have to show a small video on Swabhiman Parisa. So that ma'am also knows about it, little bit about what we all are doing. We have made a 3.5 minutes video. और go सभी ahead, बुजुर्ग, please. yeah. So I would request the I beg your admin pardon. to, yeah. If the admin can allow me to share, please, Samrat ji. We'll do that. Yeah, thank you. बस 1 मिनट लगेगा, मैं अपलोड कर लेती हूँ। Samrat, can you hear us? Please Yeah, share the content. yes, I'm sharing from my computer. 1 minute. Please.
Um, थैंक यू फॉर योर अटेंशन एवरीबडी। हम लोग मिल तो नहीं पा रहे, पर अपनी कुछ स्मृतियों को हमने आज इस वीडियो के जरिए ताज़ा कर लिया। कुछ आपकी तस्वीरें देखी, कुछ अपनी दिखाई। और आज की जो मुख्य अतिथि महोदया हैं रश्मि जी, मैं चाह रही थी कि पिछले 2.5 साल का जो हमारा एक छोटा सा सफर रहा है डीएसएलएसए अनुग्रह, और कुछ हद तक आपका जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, आपको याद होगा 2005 में जब आप जॉइंट सेक्रेटरी, ये जॉइंट डायरेक्टर थी,
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स डे केयर एंड रिक्रिएशन सेंटर आपके इंस्पिरेशन से ही, आपके सहयोग से ही शुरू किए गए थे। तो वो एक जो छोटा सा पौधा 2005 में हमने एक छोटी सी सोच के साथ शुरू किया, वो आज DSLSA की इनिशिएटिव, उनके इंस्पिरेशन, उनके सारे काम की वजह से, उनके सारे सहयोग की वजह से, उनकी सारी एनकरेजमेंट की वजह से आज 1345 सीनियर सिटीजन स्वाभिमान परिसर के मेंबर्स हैं और दूर दूर से इसमें जुड़े हुए हैं। हरजीत जी, ओवर टू यू नाउ प्लीज। Thank you very much. I don't know how It to was a stop very sharing insightful this. video. I don't know how to stop sharing this. Can the admin do that? No, I don't know. It is done. It's already Yeah. done. Okay. Yeah. Thank you. तो Yes. धन्यवाद Dr. Chaudhary for sharing the insights of this special institution which is doing so good work for the society. मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा इस सोसाइटी को इतना कुछ देने के लिए और एक प्लेस क्रिएट करने के लिए जहाँ पर हमारे सीनियर सिटीजन्स आके इंटरेक्ट कर सके। जैसे कि मेंबर सेक्रेटरी साहब ने कहा, ये समाज, ये गवर्नमेंट, सोसाइटी या कोई इंस्टीट्यूशन आपके ऊपर कोई फेवर नहीं कर रहा। ये बहुत ही छोटी सी एक कॉस्ट है जो आपने बहुत कुछ हमें दिया है, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है, उसको रीपे करने के लिए बहुत छोटी सी कॉस्ट है जो हम दे रहे हैं। और डेफिनेटली रीपे तो कभी कर नहीं सकते, बट इट इज जस्ट अ स्मॉल अटेम्प्ट टुवर्ड्स दैट रीपेमेंट। To take this program further, I would now request Dr. Singh to please come to the mic और अपने विचार साझा करें हमारे सब श्रोताओं के साथ। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये शेयर करते हुए यहाँ पर कि हमारे साथ 105 लोग जुड़े हुए हैं, अभी 105 सीनियर सिटीजन जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ 105 आशीर्वाद हैं इस सेशन में अभी, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आपका साथ बना रहेगा, आपका आशीर्वाद बना रहेगा और आप ऐसे ही आपके लिए कुछ कर पाएंगे। ओवर टू यू डॉक्टर सिंह। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे ऑर्गेनाइजर्स, आज के दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जितने पदाधिकारी हैं, उनको मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रण देने के लिए, विधि जी ने जिनसे मेरी बात हुई, अनुग्रह से आभा जी जिन्होंने कहा कि नहीं मुझे यहाँ पे जरूर बुलाएं, और अभी जिनकी बातें हमने सेक्रेटरी DLSA की, जो एक सूत्रधार के भी रूप में हमारे सामने आए, हरजीत जी, और मेंबर सेक्रेटरी DLSA कवलजीत अरोड़ा जी, सबको मैं बहुत बधाई देती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम को जो यहाँ पे पिरोया गया है। और मुझे लगता है कि 108 तीन ही कम है, वो 3 भी आप जोड़ दीजिए तो पूरी 108 माला बन जाएगी। और उसका जो प्रभाव है इस 100 से ऊपर जो लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो भावना है वह अन्य बहुत लोगों तक जाए, यह मैं आशा भी रखती हूँ। और सबसे पहले तो बधाई भी देना चाहूँगी उन सभी को जो कि आपके माध्यम से सुन रहे हैं या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जुड़े हुए हैं, यानी हमारे एल्डर्स जिनका आज दिन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स जब हम कहते हैं, तो आपने हमें यह दिन दिया है जबकि हम रिफ्लेक्ट कर सके। क्योंकि मैं यह नहीं मानती हूँ कि सिर्फ आज का दिन आपका है, क्योंकि हमारा जो संस्कार रहा है, हमारी जो पद्धति रही है, तो एल्डर्स का, बुजुर्गों का 365 दिन उनका है, उनके लिए समर्पित है। और हम सभी को इन्हीं भावनाओं के साथ जो है पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि अपने बड़ों का कैसे हम आदर करें, अपने बड़ों के अनुभव से हम कैसे ग्रहण करें। लेकिन साथ ही जो है आज एक स्पेशल दिन जब हमें मिलता है, उस दिन हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी पॉलिसी क्या सही है, हम जो प्रोग्राम्स जो लेकर के आते हैं, विशेषकर सरकार से। मैं यहाँ पे WCD डायरेक्टर एवं सोशल वेलफेयर डायरेक्टर के रूप में भी आपसे जब बात कर रही हूँ, तो विशेषकर उस रूप में हम यह मूल्यांकन अवश्य करते हैं ऐसे दिनों पे कि हमें जरूरत क्या है, इस पूरे क्षेत्र में क्या करने की आवश्यकता है, नीड क्या है। और दूसरा कि हम जो कर रहे हैं उसका मूल्यांकन हम करें कि जो कर रहे हैं क्या वो सही है, पर्याप्त है, या कुछ और भी करना है। और तीसरा, यदि और करना है तो उसमें हमारी प्लानिंग क्या है, रोड मैप हमारा क्या है।
और मुझे बड़ी खुशी हुई यह देखते हुए कि इस तरह की प्लानिंग से अभी जो तस्वीर मेरे सामने आई स्वाभिमान परिसर की, जो आभा जी ने दिखाया, और मैं इतना गर्व महसूस कर रही थी इस बात को देख करके कि सिर्फ एक रिक्रिएशन सेंटर जिसकी कल्पना की गई 2005 में, या अभी 100 से भी ज्यादा रिक्रिएशन सेंटर्स हैं, सिर्फ नाम के लिए कमरे की बात नहीं है। आपने तो बहुत कुछ जो है करके दिखाया। इस स्वाभिमान परिसर, डीएलएसए और अनुग्रह ने जो एक जॉइंट कोलैबोरेशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ, समझ रही हूँ, वैसा कुछ करके दिखाया जो कि वाकई में एक मॉडल है, वो एक आदर्श के रूप में, जिसको कि कहीं ना कहीं हर जिले में ऐसा एक आदर्श केंद्र होना चाहिए और हर वार्ड में ऐसा आदर्श केंद्र बनना चाहिए। तो ये मैं आज जहाँ खुशी जो है अपनी व्यक्त कर रही हूँ, साथ ही एक अपनी आशा भी व्यक्त करती हूँ कि हम सब मिलकर के जब तक एक बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे तो उसको शुरुआत कैसे होगी कि उसके प्रति हम कुछ एक सामूहिक रूप में काम कर सके। तो इसी ड्रीम के साथ आज ये शुरू कर रही हूँ, ताकि आगे शायद कुछ वर्षों बाद आभा जी कहीं याद दिलाए कि आज ये ड्रीम लिया गया था और देखिए हम लोगों सबने मिल करके, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ एक विभाग नहीं कर सकता, ना वो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग कर सकता है, ना वो समाज कल्याण कर सकता है, ना वो WCD कर सकता है, ना पुलिस में बहुत कुछ कर रहा है, ना अकेले वह कर सकता है, ना लीगल सर्विस अथॉरिटीज कर सकती हैं, तो ना NGOs। भारत सरकार के कई मंत्रालय हैं जो कि सोशल जस्टिस भी है और साथ में बाकी मंत्रालय भी हैं। तो सब लोग मिलकर के जब एक कॉमन गोल की तरफ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो है इस तरह का प्रयास सार्थक होने में उसको कहीं अधिक प्रबलता मिलती है। लेकिन साथ ही इस विषय पे, क्योंकि मुझे कहा गया है एक विषय संबंधी कुछ बोलने, एम्पावरिंग एल्डर्स टुवर्ड्स प्रोडक्टिव एजिंग, तो विषय पे भी जरूर अपने विचार को व्यक्त करना चाहूंगी। जो मेरी समझ इस सेक्टर में बनी है कि प्रोडक्टिव एजिंग की बात यदि हम कहते हैं इस एज में, तो हम क्या देखने की कल्पना कर रहे हैं? हम एक कल्पना यही करते हैं कि हम एक फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वेलबींग, एक इंक्लूसिवनेस, वो तीनों को हम देख पाए। फिजिकली भी हम देख पाए, इमोशनली भी हम देख पाए, और तीसरा मैंने कहा कि साथ में जो है एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे। तो मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट है, कुछ टैंजिबल चीजें हैं, टैंजिबल है, कुछ नॉन टैंजिबल है। टैंजिबल यानी कि हमने जहाँ पॉलिसी की बात होती है तो फिजिकल यानी सुरक्षा, तो यह तो सबसे पहला हमारा एक कर्तव्य बनता ही है कि हर एक सीनियर सिटीजन्स जो यहाँ पर हैं, हम कहते हैं कि हम आदर कर रहे हैं, लेकिन यदि वो सुरक्षित नहीं है तो वह क्या आदर है? तो शेल्टर अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है। देखिए आज मुझे यह भी पता है कि जितने लोग इस फोरम में जुड़े हुए हैं शायद उनके लिए यह मुद्दा डायरेक्टली नहीं है, किंतु बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस फोरम में आज नहीं जुड़े हों उनके लिए यह मुद्दा आज भी है। तो मैं इसलिए शुरुआत कर रही हूँ सेफ शेल्टर से, जहाँ पे हमारी जो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है उसका जो अधिकार सबको होना चाहिए। मुझे खुशी हुई कि DLSA में कवलजीत अरोड़ा जी ने भी यह बात कही कि नहीं, इस अधिकार के बारे में भी हम लोगों को जागृत करते हैं। तो यह जो अधिकार है कि बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या है, रहना, खाना, एक सेफ सिक्योर प्लेस, तो ये तो होना ही चाहिए। और ये कैसे हो, किसके द्वारा हो? तो जहाँ तक सरकार का प्रावधान रहता है, जो दिल्ली में आप देखेंगे कि कुछ होम्स हैं जो कि बने हुए हैं, सरकार डायरेक्टली उसको चला रहा है। कुछ होम्स ऐसे हैं जो कि ग्रांट इन एड के माध्यम से चलते हैं, जो कि NGOs उसको चलाते हैं और सरकार से, मंत्रालय से उसके लिए ग्रांट जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विसेज वो वेरी भले कर सकती हैं, बट मिनिमम स्टैंडर्ड वेरी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उसको यह फर्क जरूर जो है उसको आत्मसात कर लेना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स में वेरी, बट नोबडी शुड बी अलाउड टू ब्रेक और वायलेट द मिनिमम स्टैंडर्ड्स। दैट इज वन थिंग। तो ये तो हो गया कम्युनिटी लेवल पे, सोशल लेवल पे। लेकिन दूसरा इंडिविजुअल लेवल पे परिवार की भी कुछ जिम्मेदारी आती है। तो जब हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं
तो जिस बुजुर्ग की हम बात कर रहे हैं उसमें यह जरूरत है कि उसके अपने एक तो कम्युनिटी बेस्ड अधिकार विज़-अ-वी द एक्ट प्रोविजन, जहां पर मतलब गवर्नमेंट क्या प्रोविजनिंग कर सकता है उसको तो पता होना ही चाहिए, क्या प्रावधान है, कहाँ ओल्ड एज होम है, कहाँ रिक्रिएशन सेंटर है, वो तो पता होना ही चाहिए। साथ ही व्यक्ति को यह भी पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल पे एक्ट उसको क्या क्या और राइट्स देती है, जो कि फैमिली लेवल पे भी उसको एनफोर्स करना है। यानी कि जो मेंटेनेंस एक्ट है एल्डर्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, वह एक बहुत एम्पावरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जहां पे कुछ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हर डिस्ट्रिक्ट में, 11 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। वो ट्रिब्यूनल्स जो कि डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस, एडीएम्स, जो उसको ऑपरेट करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंकर का काम करते हैं। और जहाँ पे आपने अभी सुना कि डीएलएसएस जो है वो भी अपने लीगल सर्विसेज को देती है, तो वह भी एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे एज इंडिविजुअल व्हाट राइट डू आई हैव फॉर मेंटेनेंस बाय माय ओन चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को भी यह पता होना चाहिए कि उनका क्या फर्ज है। यदि वो मॉरल राइट और नहीं इसको समझते हैं तो कम से कम कानून के डर से ही वह अपने फर्ज को पूरा करे। तो आज समय आ गया है कि इसको जितना ज्यादा पॉपुलराइज किया जाए उतना जो है लोगों के हित में हम लोग सब मिलकर के काम कर सकते हैं, जिनका की मतलब वंस अगेन आई एम सेइंग कि कम्युनिटी, सोसाइटल, फैमिली, गवर्नमेंट लेवल, they are already empowered. So when we talk about empowering them, you know, let's also look at the fact that there are certain acts and legislations which have empowered them, but time to actually, you know, enforce it and implement it in letter and spirit. उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग सबको मिल करके जो है पूरी जागरूकता लानी पड़ेगी उनके प्रति, जिनको इम्प्लीमेंट कराने में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनको भी, जिनको जो अफेक्टेड पार्टी हैं, जो खुद वल्नरेबल ग्रुप है, उनको भी उतना ही एजुकेट करने की जरूरत है ताकि वो क्लेम कर सके, अपने हक को क्लेम कर सके। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, जब मैंने फिजिकल, सोशल, इमोशनल की बात की, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इट्स टाइम टू ऑल्सो लुक एट द बैलेंस विच वी एज सीनियर सिटीजन्स, यू नो, when I say we, maybe like, you know, in due course, when I also enter that. So what is it which I would like to see personally? मैं क्या चाहूंगी? तो मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी कि मैं चाहूंगी एक ऐसी अवस्था में आना जहाँ पे एक इक्विलिब्रियम है, एक बैलेंस है बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट जी। तो ये बहुत जरूरी है इस भावना को भी समझना कि सब कुछ जो है वो मतलब सिर्फ मटीरियलिस्टिक नहीं है, सब चीज भौतिक नहीं है, सब चीज जो है वो खरीद फरोख्त, मूल भाव उससे नहीं होगा। तो एक जो बैलेंस है बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल, उसकी भी यदि हम जितनी बात करें उतनी मदद मिलेगी लोगों को एक इक्विलिब्रियम बना करके रखने में। क्योंकि कई बार मैंने देखा है, महसूस भी किया है कि बहुत लोग, मैं पहले जैसे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में थी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आते थे, वहां भी अपना सीनियर सिटीजन्स थे, पहले कभी उन्होंने एनडीएमसी में काम किया हुआ है, लेकिन उनको कुछ और काम में मन नहीं लग रहा है, वो वापस घूम फिर करके उसी दफ्तर में आते थे और उसी दफ्तर में, उसी दफ्तर के वो उसी की राजनीति में वो मतलब घुले मिले रहते थे। मैं उनसे कहती थी कि क्या बहुत कुछ और नहीं है जिंदगी में करने को? अब तो वक्त है, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर जी, व्हाई नॉट, कोई बीच में बोल रहा है, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर अदर न्यू थिंग्स इन लाइफ ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सबका यह भी फर्ज बनता है कि जिंदगी के उन चीजों के प्रति बात करने का और जागरूकता लाने का जो कि भौतिक सुखों से अलग है। तो मैंने जैसे कहा कि भौतिक तो फिजिकल कंफर्ट्स एंड फिजिकल बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स तो सबका एक एंटाइटलमेंट है ही, लेकिन एंटाइटलमेंट के ऊपर भी जो हमें आज की तारीख में बात करनी है उसमें थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंग्स की भी हम बात करें, यानी कि एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन की भी हम बात करें, हम सेल्फ रियलाइजेशन की भी हम बात करें, और कहीं यह चिंतन होनी चाहिए, यह चिंतन आत्मचिंतन भी होनी चाहिए, यह चिंतन जो है सामूहिक चिंतन भी होनी चाहिए, जिसमें हम क्यों नहीं बात करते हैं वैसी चीजों का जो कि कभी शायद करने का मौका तो नहीं मिला उस व्यक्ति को जो कि उस दहलीज पे है कि आज वह, उसके पास शायद
कुछ बैंक बैलेंस भी है, शायद उसके पास जो है मतलब यह सब कुछ करने का सामर्थ्य है जो कि वह पहले नहीं कर पाया, लेकिन उसके उस विचार को कोई आगे नहीं बढ़ा रहा है. सो देयर आर मेनी थिंग्स, आई मीन बी इट ट्रैवल. आज की तारीख में तो मैं नहीं कहूंगी कि ट्रैवल कोई करे, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं, अगर पॉलिसी की बात करते हैं, तो हम जरूर सोचें कि कैन वी प्रमोट सर्टेन थिंग्स, यू नो, वेयर exploration of these other finer things in life, you know, be it music, be it fine arts, be it other. तो ये एक सेल्फ रियलाइजेशन जो है कि शायद मैं करना चाहता था, मैं अच्छा पेंटर बनना चाहता था, लेकिन क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उसको, उस शौक को पूरा करने में, उस दहलीज पे जब व्यक्ति पहुंच रहा है तो उसको भी पूरा करने में हम मदद कर सके. तो ये मेरा बैलेंस में मुझे बस यही कहना था कि अपॉर्चुनिटीज इंपॉर्टेंट है, बट अपॉर्चुनिटीज हैव टू बी टू वे. अपॉर्चुनिटी हैज टू बी गिवन एंड टेकन, सो इट इज टू वे. तो वो अगर हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो इस लेवल ऑफ डिस्कोर्स को हमें लेकर के जाना होगा कि लेट अस टॉक अबाउट क्या क्या अवसर है और किसके लिए क्या अवसर हैं. जहां तक मेरे स्कीम्स की बात आती है, वहां पे गवर्नमेंट का, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म इससे मैं यह भी बताना चाहूंगी कि रिक्रिएशनल सेंटर्स करीब 100 से जो ज्यादा चल रहे हैं, वहां पे भी प्रयास होता है कि कम्युनिटी असिस्टेड फैसिलिटेटेड सर्विसेज कुछ मिले, लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त नहीं है. क्यों पर्याप्त नहीं है? क्योंकि कोई भी केयर टेकर जो है वो इस तरह का काम नहीं कर सकता. सेल्फ हेल्प, दैट कम्युनिटी हेल्प, सेल्फ हेल्प इज व्हाट कैन रियली unleash the potential of each of these centers. And I feel that that is true also for the old age homes. जो homes हैं, जो हमारे गृह हैं, वहां के जो गृह में जो लोग रह रहे हैं, वह भी अगर आपस में एस्पिरेशंस को समझते हुए अपने एक दूसरे के ड्रीम्स को फुलफिल करने में मदद करेंगे, तो वह कहीं ज्यादा एम्पावरिंग होगा rather than just government creating more and more old age homes. So that empowerment has to begin from understanding each other's aspiration and helping each other to fulfill those aspirations, you know, those felt needs, be it, you know, again, tangible or not so tangible, जो दिखता है और जो नहीं दिखता है. क्योंकि मेंटल स्टेट जब हम बात करते हैं ना, इमोशनल स्टेट जब हम बात करते हैं, कई बार वो दिखता नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम इमोशनल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है. मैं जब स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल एगनी ये सब की बात सुनती हूँ, तो मुझे यही लगता है कि यह ऐसी चीज है जिसके लिए जब तक कि हम लोग सब मिलकर के इसको रिकॉग्नाइज नहीं करें, स्ट्रेस को समझे नहीं, तब तक हम उसका सॉल्यूशन हम ला नहीं पाएंगे. और बहुत जरूरी है, क्योंकि आंकड़े आप सबको बता रहे होंगे कि यह सब कुछ बढ़ रहा है, तो उसको कैसे हम दूर करें, वो किन प्रयासों से, वो नेचुरल, वो अच्छा डाइट स्टाइल है, अथवा वो नेचुरोपैथी है, वो योग है, वो प्राणायाम है, बहुत कुछ है. लेकिन मैं इस बहुत कुछ को क्या कहती हूँ? जीवन शैली, यानी कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ. तो जीवन की जो पद्धति है, उस पद्धति को बनाने में क्या मैं और आप अपनी भी जिम्मेदारी अगर समझते हैं कि हमारे इन केंद्र में जो आ रहा है और जो नहीं आ रहा है उस तक हम कैसे पहुंचे, कि उसकी जीवन शैली की बात करें, तभी तो एक हेल्दी एजिंग, प्रोडक्टिव एजिंग, जो हम बात कर रहे हैं, एम्पावरिंग द सीनियर सिटीजन्स, वह कल्पना हमारी पूरी हो सकती है. दूसरा जो हमारा नीति के आधार पे यदि आप देखें तो एक स्टेट काउंसिल बनी थी सीनियर सिटीजन्स के लिए, वह फिर रिवैम्प की जा रही है. तो स्टेट पॉलिसी जो एक एक्शन प्लान होता है, वह भी एक पूरा ये बन रहा है. ये सब कुछ है, लेकिन सब मोमेंटम में रहता है, प्रिंसिपल्स बदलते नहीं है. मुझे लगता है बेसिक प्रिंसिपल्स, अगर फंडामेंटल टेनेट्स हमारे अगर अग्रीड हैं, तो फिर हमारी वो 5 साल की नीति बनती है, 10 साल की नीति बनती है, नीतियों में फर्क नहीं रहेगा. फंडामेंटल प्रिंसिपल शुड बी, अंडरलाइन थीम्स जो है वह फाउंडेशन में जरूर वो दिखने चाहिए. इसके अलावा जो है एक हेल्पलाइन की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, वो हेल्पेज इंडिया के साथ में मिलकर के, जिसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह के जितने ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रहे हैं उनके साथ में लिंकेजेस, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है उनके साथ में लिंकेजेस, जैसे जो गरीब वर्ग है,
जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है जिसमें कि 2,500 रुपये प्रति मास दिए जाते हैं और आज की तारीख में वो बढ़ करके उसकी जो संख्या है वो करीब 4.25 लाख जो है व्यक्ति उसको यह 2,500 रुपये प्रति माह जो 70 वर्ष के ऊपर है उनको प्राप्त होता है और जो 60 से ऊपर जो 60 और 70 के बीच के हैं उनको 2,000 प्रति मास प्राप्त होता है। मैं मानती हूँ कि अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है लेकिन तभी भी कई लोग जो वाकई आर्थिक रूप से बहुत अपना सक्षम नहीं है तो उनके लिए यह अभी भी कहीं ना कहीं कुछ मायने रखता है। तो मैं इस फोरम से यह भी अपील करना चाहूंगी कि ऐसे व्यक्तियों से यदि आप संपर्क में आए जो कि आपको लगता है कि आर्थिक रूप में बहुत कमजोर है, जिनको जरूरत है, तो आप उनको जरूर एनकरेज करें कि वो अपना मतलब इस तरह के स्कीम्स में भले वेटिंग होता है, ऐसा नहीं है कि वो अप्लाई करते हैं तुरंत हो जाता है, वेटिंग होता है, लेकिन कम से कम वो उस कड़ी से जुड़ तो जाएंगे। वैसे ही वो रिक्रिएशन सेंटर से जुड़े, वो हमारे होम से जुड़े। मान लीजिए कुछ महिलाएं हैं जो कि अपना मतलब हमारा एक विडो होम है, मैं देखती हूँ उसमें बहुत कम महिलाएं रहती हैं। वहाँ निर्मल छाया जो हमारा जेल रोड पे शायद महिलाओं को पता नहीं है, तो मतलब आप लोग सबों के माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले। अभी एक और जो एक्शन प्लान में मैंने देखा कि RRTC जो अनुग्रह के साथ में मिलकर के जो बनाया गया है उसमें हेल्पलाइन, मोबाइल वैन, ये सब की भी जो है कुछ प्रावधान करने के, डे केयर सेंटर्स की प्रावधान करने की योजना है। इन योजनाओं को हम समय समय पे आप लोगों को बताते रहेंगे। डिपार्टमेंट के वेबसाइट से भी मैं कोशिश करूंगी कि हमें आप लोगों का सहयोग मिले ताकि वेबसाइट को हम और वाइब्रेंट कर सके। जितना इंफॉर्मेशन हम लोग आपको देंगे आपके माध्यम से और लोगों को जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इस एम्पावरमेंट की परिभाषा को एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में हमें समझने की आवश्यकता है, उसके साथ ही उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है, उसके साथ ही उस परिभाषा को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है और उसके साथ ही जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको एकजुट में ला करके एक कॉमन गोल की तरफ उसी प्रतिबद्धता से कार्य करने की हम सबों को बहुत बहुत आवश्यकता है। पुनः आप सबों को बहुत बहुत बधाई, आपके स्वस्थ दीर्घायु जिंदगी की कामना के साथ। नमस्कार। Thank you very much, ma'am. Thank you for sharing your thoughts with me, with all of us here in this August gathering. आपने बहुत ही अच्छे और स्पष्ट शब्दों में बताया मैम, जो जीवन शैली के आपने उदाहरण दिए और the way you motivated all the attendees here, that was remarkable. I am absolutely sincerely thankful to you for your kind words. Now, before हम मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप लोग सब अब इंतजार कर रहे हैं हमारा जो रंगारंग कार्यक्रम है जिसका नाम उमंग है, उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। बट बिफोर आई डू दैट, उमंग तक पहुंचने के लिए हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सारे अतिथियों का, हमारे रिसोर्स पर्सन्स का। श्री कंवलजीत अरोड़ा साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग हियर एंड स्पेयरिंग योर टाइम, एंड थैंक यू फॉर एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग all the senior citizens. I'm also very, very thankful to Director WCD. Thank you very much, ma'am. You spared some precious time out of your extremely, extremely busy schedule. Thank you for your valuable advices. Thank you for your experience, sharing your experiences. And most importantly, thank you for motivating all of us for the good work that we shall or we promise to do in near future as well. Thank you very much to both of you. मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे अटेंडीज, हमारे सीनियर सिटीजन्स का भी करना चाहूँगा। आपकी उपस्थिति ही अपने आप में आशीर्वाद है। मैं बहुत ही गौरवशाली फील कर रहा हूँ कि आप सभी, जैसा कि मैम ने कहा, 105 लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ। सो बहुत बहुत धन्यवाद उसका। अब आगे समय ना जाया करते हुए मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर चौधरी का टू प्लीज टेक ओवर and please proceed us towards the colorful program that we are all waiting for, उमंग कार्यक्रम, जिसके लिए हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस तक हमें पहुंचाइए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए।
Thank you very much. Thank you, Ajit ji. Rashmi ji, very quickly, I'd like to share with you that in Swabiman Parisar, there are over 1,300 senior citizens that have registered. एंड अगर अब ये पैंडेमिक नहीं होता तो पिछले 6 महीनों में शायद हम और ज्यादा नंबर्स टच कर जाते. पूरी तरह से निशुल्क सभी सुविधाएं डीएसएलएसए द्वारा प्रदान वहां की जाती हैं. लीगल एड, पुलिस हेल्प, फिजियोथेरेपी, मेडिकल रूम. देयर इन अ मंथ वी डू 17 to 18 डिफरेंट प्रोग्राम्स. और वहां पे सिंगिंग ग्रुप भी है, डांसिंग ग्रुप भी है, जुम्बा ग्रुप भी है. हर प्रकार के वहां पर सीनियर सिटीजन्स हैं. और आप जब भी वहां आएंगी, जैसे ही सिचुएशन अलाउ करती है, तो वहां पे ऐसी केस स्टडीज हम आपसे मिलवाना चाहेंगे. वैसे सीनियर सिटीजन्स जो बेहद डिप्रेशन से निकलकर स्वाभिमान परिसर में आने के बाद एक नया जीवन उन्हें मिला है, नया मोटिव जीने का उन्हें मिला है. डिप्रेशन सीवियर डिप्रेशन पेशेंट्स जो अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख के, एक्यूप्रेशर सीख के, नई स्किल सीख के, लीगल पैरालीगल वॉलंटियर्स बन के समाज को वापस कुछ वो दे रहे हैं. So, or also I would like to share with you that this initiative was taken when Honorable Ms. Justice Geeta Mittal ma'am was the acting Chief Justice here. And then she got transferred to Jammu Kashmir, but she carried in her heart a very big part of Swabiman Parisar to Jammu Kashmir. And seeing this model, she has set up in 5 districts. In Leh, the highest one is in Leh Ladakh, which we started in October last year. So Samba, Kathua, Srinagar, Jammu. Today morning there were 2 hours program from all those centers today morning, which Justice Mittal was sitting and watching and also participating in the same. So what you said with your dynamism and with of course with unflinching support of Kamaljeet Singh sir and his entire team, it will be our dream that all the districts of Delhi are eventually and soon covered with this campaign called Aging with Dignity. So our first presenter today, who will be giving the song of Hope of Life, is Mrs. Rajkumari. She is going to present a song to you now. सबको सादर नमस्कार. जिंदगी जिंदा दिली का नाम है. जिंदगी प्यार का गीत है.